नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, ईश्वर की कृपा होगी, संतानें आज्ञा में होंगी। बहुत बड़ी बात। हाँ जी करते रहते होंगे आपको। आपने आदेश दिया नहीं और उनका पालन हुआ नहीं। माता पिता की सेवा तो आप कर ही रहे हैं। बहुत प्यार है, आप उनके जन्म का उपकार चुका रहे हैं और वो आशीर्वाद से लाते जा रहे हैं आपको। और आपके पास धन की कोई कमी नहीं होगी। बहुत कृपा। अगर ऐसी स्थिति ना हो तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको अच्छी स्थिति दे। माता सरस्वती से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपको ज्ञान, मेधा और प्रज्ञा बुद्धि दे, ताकि ये सारी चीज़ें समा सकें आपके अंदर। ये चीज़ें तब आती हैं जब ज्ञान आ जाता है। मैं कल जिक्र कर रहा था ना आपसे कि दुख कितने प्रकार के हैं। कई दुख बता दिए मैंने आप। पैसे का दुख, सेहत का दुख, संतान का दुख, परिवार का दुख, विरोध, सरकारी मुकदमे, वो एक सरकारी पिंजरा, वो दुख। आज मैं आपको बताता हूँ सुख क्या है। सुख का भी आप सुन लीजिए, सुख किसे कहते हैं। सुख सिर्फ एक चीज़ का नाम है, शरीर की निरोगता, जो हमें थोड़े धन पर भी मानसिक संतुष्टि देती है। इसी का नाम सुख है। अगर शरीर बिगड़ जाए तो मानसिक संतुष्टि कभी नहीं आ सकती। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मानसिक संतुष्टि उस समय आती है जब हमारा शरीर ठीक होता है। और शरीर को खराब करने के बहुत से तरीके तो हमारे अपने पास हैं, वो हम करते रहते हैं। खाना, जैसे खाना मर्जी खाना, पीना, कुछ पीना, तरल पदार्थ का सेवन, अन्य चीज़ें, ये कहाँ ले जाती हैं हमारे। ये हमें सुखों से दूर, दुखों की ओर धकेल देती हैं। बहुत उम्र हो गई है मेरी। इस जिंदगी ने बड़े दृश्य दिखाए, बड़े पर्दे गिरे, बड़े पर्दे उठे, बहुत कुछ देखा। सुख देखे, दुख देखे। पता, जब सब चीज़ों का एब्स्ट्रैक्ट निकाला कि दुख क्यों आए थे, तो पता लगा कि उसके पीछे सारी की सारी आपकी अपनी अज्ञानता छुपी हुई थी। आपने वक्त की इज्जत नहीं करी। आपने उस वक्त जो सलाहकार थे उनकी इज्जत नहीं करी। जो आपको ज्ञान दे रहे थे आपने उनकी भी इज्जत नहीं करी। वो आपके लिए एक ऐसा वो बना, एक ऐसा ट्रैक बना ऑफ द लाइफ जो आगे आपको खड्डे में धकेल गया। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी बिल्कुल नहीं कर रहा। आप तो बड़े अच्छे चल रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन में दुखों से बचें, तो उस वक्त हम कुंडली को ले लेते हैं कि इस व्यक्ति के दुखों का कारण क्या है, कौन सा ग्रह है। वो हमें पता चल रहा होता है कि अगर शनि की स्थिति ठीक नहीं है और बैठा भी ऐसे घर के अंदर है जो सुखों का घर है, जैसे मैं चतुर्थ भाव की बात करता हूँ, चतुर्थ भाव में कितना भी उज्जवल होकर क्यों ना बैठ जाए, शुद्ध पवित्र होकर क्यों ना बैठ जाए, क्योंकि सुख स्थान पर बैठ गया, सुख दे नहीं सकता। आज मैं एक और बात सोच रहा था कि जो लोग कर्जे में फंसते हैं, आजकल भरमार है इस चीज़ की। बहुत से लोग लोन ले लिया, उतर नहीं रहा। कई तो इतना कह देते हैं कि सूद नहीं चुक रहा। कई लोग ये भी कह देते हैं जी बैंकों से भी लिया था, कुछ व्यक्तियों से भी लिया था, दोनों नहीं उतर रहे। अब बताओ नींद कहां से आएगी। देखो, जब जीवन है तो इसमें अर्थ की प्रधानता रहेगी रहेगी, पैसे की प्रधानता रहेगी रहेगी, क्योंकि इसके बिना जीवन नहीं चलता। आज मैं आपको कुछ तरीके ऐसे बता देता हूं कि आप थोड़ा सा बच के रहें। आम तौर पर हम ब्लेम दे देते हैं कि चूंकि मैं 60-70 में हूँ इसलिए मैं कष्ट में हूँ। हो सकता है कि आप 60-70 में हो और कष्ट हो, लेकिन आप अपने जीवन के उन कर्मों पर दृष्टिपात भी किया करो कि जिनके कारण कष्ट आए।
मैं आपको ये बताता हूँ, अगर आप 60-70 में चल रहे हैं, चलो माना 60-70 में चल रहे हैं, ढैया भी चल रही है, मैंने आपको एक दिन पहले भी ये अपना वीडियो में दिया था कि आप आंवले का दान कीजिएगा। आंवले का दान कीजिएगा, मुरब्बे के रूप में कीजिए, वैसे आंवले के रूप में कीजिए, या जैसे भी कीजिए, ये आपने सोचना है। मैं आपको ये तो नहीं कह सकता जी कि आप इसको ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, नहीं। आंवले का दान शायद लंगर वाले नहीं लेते, क्योंकि वो आंवले प्रिपेयर ही नहीं करते। ये आप किसी को, मित्र को दे सकते हैं, अपने बंधु को दे सकते हैं, और अपने कर्मचारियों को दे सकते हैं, अपने प्रिय मित्रों को दे सकते हैं। ठीक है, आप दान कीजिए, क्योंकि ये शनि की बहुत बड़ी आइटम है, क्योंकि ये फुल ऑफ आयरन और विटामिन सी है। दोनों चीज़ें शनि के अंदर बताई जाती हैं। और बताता हूँ, जो लोग ये कह देते हैं कि मेरे को पितृदोष है, हमें तो समझ आता नहीं कि पितृदोष क्या कह रहे हो आप। पितृदोष क्या? पिताजी आपको कोई कष्ट देने आए थे? एक व्यक्ति जो पूरा जीवन लुटा गया आपके लिए, अपने जाने के बाद वो आपका शत्रु बन के खड़ा हो जाएगा? ऐसा हो नहीं सकता, संभावना नहीं है। चलो, अगर आपको संशय है तो एक काम करना, जब आप सुबह उठते हो, सबसे पहला प्रणाम अपने माता और पिता के चित्र पर करना। करके तो देखना, आपको भय नहीं रहेगा इस बात का कि मुझे पितृदोष है। बहुत लोगों के मुख से सुनता हूं, कहीं पितृदोष ना हो। कुंडलियां खगालते रहते हैं हम, कहीं राहु पे 5 में सूर्य तो नहीं आ गया। ये भी एक बनाई हुई बात है, मेजर किताबों में नहीं पढ़ा मैंने। छोटे छोटे जो किताब लिख देते हैं, अगर राहु से 5 में सूरज बैठा हो, पितृदोष हो सकता है। अजी नहीं, नहीं, मेरे पिताजी तो वापस ना आए, आज उनको गए हुए 50 साल से ऊपर हो गए हैं। कई बार मुझसे नाराज़ भी हो जाते थे, वो बड़े नाराज़ रहते थे। जब मैं अध्यात्म की दुनिया में मुड़ा तो उनको ये विचार था कि ये जो पढ़ाई कर रहा है, इसको तो मैं चाहता था कि ये यूपीएससी में जाए, और ये नहीं गया, और ये कहाँ पहुँच गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे कष्ट देने के लिए आए हों, नहीं। आज भी उनका कोई ना कोई सामान मेरे ज़िंदगी के काम आ रहा है, भले वो प्रॉपर्टी के रूप में हो या उनके किसी रूप के अंदर हो, उनके आशीर्वादों के रूप के अंदर हो, काम आ रहा है। पितृदोष ऐसे ना कह दिया करो, नहीं लगा कर। आगे चल रहा हूँ, आपसे बता रहा हूँ, अगर आपकी संतान आपकी आज्ञा से बाहर हो गई है, देखो मैं मजाक में कई बार कह जाता हूँ कि संतानें आपकी आज्ञा में होंगी। मुझे पता है कितनी आज्ञा में हैं आज। संतानें अपनी मर्जी करती हैं, अपनी इच्छा पर चल रही हैं आजकल। बच्चे बहुत अच्छे हो गए हैं, जब उनका दिल करता है घर से चले जाते हैं, जब उनका दिल करता है घर में आ जाते हैं, भोजन करके चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं पता नहीं, रात को किस स्थिति में आते हैं आपको अच्छी तरह पता है, खाते पीते क्या हैं वो भी आपको पता है। देखिए, एक होता है जी पता नहीं हमारे को, एक होता है जी पता तो है पर हम कर कुछ नहीं सकते। ऐसी स्थिति के अंदर माता सरस्वती का स्वरूप सुंदर सा लेकर घर के ड्राइंग रूम में लगा देना, ये उस पक्ष को संभालने में बड़ी दक्ष है जो हमारे विरोध में खड़ा हो चुका हो। हमारे भी कई बंदे ऐसे हैं जिनको मेरे अध्यात्म से कुछ नहीं लेना देना ना। भाई ये कोई कुंडली दिखा लें, मिल लें, बात कर रहे हैं, कोई सजेशन ले लें, बुजुर्ग हो गए हैं, उनको इससे कुछ नहीं लेना। उनको ये पता है कि हमने ये काम करने हैं, खाना पीना है, भोजन करना है, आज ये बनाना है। ये चीज़ें जवानी में शायद हम में भी थी, परिणाम सुखद ना आए। उस समय पेट को ठीक रखा होता तो आज पेट की सर्जरियां ना हो रही होती। अब मैं बातें आपसे ऐसे कर जाता हूं जैसे अपने घर के लोग करते हैं। बड़े ध्यान से चलिएगा, बड़े ध्यान से चलिएगा। कई बार हम गरीब का अपमान कर देते हैं, ये भी बड़ी गलत बात है। कई बार हम उन लोगों का अपमान कर देते हैं जिनको हम कमज़ोर महसूस करते हैं, जिनके कपड़े हम जरा पुराने और फटे हुए देखते हैं। एक गाना मुझे याद आता है, बड़े प्यार से मिलना सबसे, दुनिया में इंसान रहे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रहे। और याद रखना, जब भी आपको भगवान मिलेगा ना, या भगवान दुआएं देने के लिए आएगा, तो किसी गरीब के वेश में ही आएगा,
मैं समर्थक हूं बड़ा। मैंने वो दिन देखे हैं, अपमानित होता भी अपने आप को देखा है। क्यों ना मैं आपसे खुली बातें करूं। आज 22,000 लोग आप मेरे से जुड़ चुके, सब्सक्राइबर हो, लाखों लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं खरी बात करता हूं। मैं कहूं किसी को कि मेरे रोग में या मेरी तकलीफों के अंदर कोई और भागीदार था, नहीं, कोई भागीदार नहीं था। मैं स्वयं उसका मुख्य किरदार हूं, मैं मुख्य किरदार हूं। आप अपने आप को गिला शिकवा करते हो, मत किया करो, मत किया करो। संतान अगर आज्ञा में नहीं है तो मां सरस्वती की शरण में जाइए आप। हालांकि ये ब्रह्मचारिणी देवी है, इसकी अपनी कोई संतान नहीं है। हम शिष्य लोग ही हैं जो उसे मां कहते हैं। आप अपने बच्चों को इसके गुण बताइएगा कि देख लो, संसार की एक देवी जिसके हाथ में कोई शस्त्र नहीं है लेकिन हर चीज को काबू करने में सक्षम है। आपको मैं बता रहा था, कई लोग मेरे से पूछते हैं जी मेरा इष्ट देव कौन सा होगा, मेरा नाम ये है। सर, नाम से इष्ट देव पता नहीं चला करते। अगर मैं आपको एक कुंडली का हवाला दे देता हूँ। एक कुंडली देखी, कर्क लगन की कुंडली, 5वां घर वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के अनुसार उसके इष्ट देव हनुमान जी हुए। लेकिन वहाँ बैठे कौन है? सूर्य और शुक्र। शुक्र के कारण वो भगवान भोलेनाथ की भी उपासना कर सकता है। लगाए उनका स्वरूप बहुत बड़ा। शिवलिंग रखने की घर में कोई ज़रूरत नहीं, शिवलिंग तो मंदिर में होना चाहिए। और वहाँ पर मुझे याद आया, आज मंगलवार है, आप ज़रूर जाएंगे शाम को 8 बजे हनुमान जी को मिलने, और उनका संधूर ले माथे पर लगा। श्वान खड़े होते हैं आपके इंतज़ार में, कुत्ते, उनको कुछ घर से रोटियां 2-4 ले जाना, उनको डालना, क्योंकि मीठा कुत्तों को देना, उनको खारिश हो जाती है। थोड़ा ध्यान रखना। मैं जब भी बात करता हूँ ना, अपने दुखों को समेट कर आपके आगे प्रस्तुत करता हूँ कि जो कष्ट जीवन में आए उसका कहीं ना कहीं अहम रोल मेरा अपना था। तो 5वें स्थान पर अगर जो ग्रह बैठे हैं, जो कुंडली उस राशि का मालिक है, वो प्राइम आपका वो है, और शुक्र बैठा है तो सूर्य बैठा, तो सूर्य स्वयं एक देवता, आप उसकी आराधना करिए। आगे चलता हूं। ये 2-3 ग्रह ही हैं। आप ये एक बात और देखिएगा, मैं किसी को समय दे दूं कि मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास, और मैं जाऊँ ही ना, आप ये सोचो, उस पर तो जो बीतेगी बीतेगी, जो इंतजार करने वाला है उस पर तो जो बीतेगी बीतेगी, वो तो बेचारे का सारा दिन गया। आपका अंतःस्थल क्या कहेगा? आपके अंदर बैठी हुई आत्मा आपको क्या कहेगी? आत्मा तो परमात्मा का प्रतिनिधि है, आपके कई अच्छे कर्म छीन लेगा कि तूने क्या किया उसके साथ। उसका पूरा दिन नष्ट करवाया और अपनी आत्मा को चोट किया। ध्यान रखा करो, छोटी छोटी बातें हैं जीवन की, बड़ी महत्वपूर्ण है। दूसरों के लिए कोई कष्ट खड़ा ना करो, दूसरों के लिए कोई कष्ट खड़ा ना करो। अब मैं कष्ट गिनवाने लगूं तो आप कहोगे जी ये कैसी बातें कर रहे हैं, जैसे हम अपने घर का कूड़ा दूसरे के कूड़े घर के आगे फेंकते हैं। और बात बता दो, अपने घर की कोई चीज़ दूसरे के घर के आगे ना रखा करो, चाहे वो कुछ भी हो, उसको भी दुख होगा। दुख ना हो, उसका कोई काम रुक सकता है। आगे मैं बता रहा हूं आपको, राहु एक ऐसा प्लैनेट जो किसी का ना हुआ, वो अपना ना हुआ, उसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, अंतरिक्ष में उसका कोई स्थान नहीं है, हवा है, छाया है, चंद्रमा की है या पृथ्वी की है। ये क्या करता है? अज्ञानता, द्वेष, पर द्वेष का तो मास्टर है ये। अगर कहीं किसी की कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव के अंदर सूर्य और राहु इकट्ठे बैठ जाएं, उस व्यक्ति को दूसरे के अवगुण ही गुणों को भी उसके अवगुण बताएगा, किसी का ना। मैं ये चीज को प्रैक्टिकली लिखकर अपने द्वारा लिखी जा रही किताबों में वर्णन दे रहा हूं उसका।
कि हम सुखों के घर के अंदर सूर्य को बिठा, आग को बिठा दिए। वो धनवान भी हो जाए, उसके लिए गरीब की सहायता करना एक मुसीबत पड़ जाए। और देखिए, द्वेष, परनिंदा, मजा आता है इनको परनिंदा करके। ये भी एक स्वाद है, ये भी एक टेस्ट है, दूसरे की निंदा करना और उसके घर के सदस्यों के चरित्र के प्रति आक्षेप करना। ये राहु का स्वभाव। कितनी बुरी बात। किसी के बच्चे, किसी का घर, किसी का कुछ, उस पर आप आनंद ले रहे हो। जब आप उठ के चले जाओगे, वो जो सुनने वाले हैं ना, वही आपको कोसेंगे कि इसको क्या अधिकार है ये बोलने। मेरे प्यारे बंधुओं, स्वयं को बड़ा ज्ञानवान समझना कमज़ोर राहु का सूचक है कुंडली के अंदर, और अपने अध्यापकों तक को भी ना बख्शना, ये भी उसका काम है। और राहु की मां दशा लग जाए जिसको, उसको तो बहुत सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि उसने ज़रूर शनि की दशा आते आते आपको शून्य कर देना है। इसके दान मैंने बता रखे हैं। आजकल मूलियाँ नहीं मिल रही, लाल टमाटर बढ़िया 2 किलो, 2.5 किलो, 5 किलो तक जितना सामर्थ हो भंडारों में पहुंचाया करो, लंगरों में पहुंचाया करो। और राहु का अगर मूलियाँ अब आ जाएंगी, सितंबर नवंबर में आ जाती हैं शायद, ये तब थोड़ा सा ये हार्ड होती हैं, दीजिएगा। और राहु का गोमेद पहनिएगा, ये विड्रॉ करता है उसकी किरणों को, पहन लीजिएगा। और इसके दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए 7.25 रत्ती का गोमेद पहनिएगा। और राहु ठीक ना हो तो लक्षण स्पष्ट होते हैं। व्यक्ति परिवार से कटा कटा रहेगा। कटा कटा क्यों रहेगा? जब वो घर आएगा तो उसकी माँ पहचान लगी कि ये करके क्या आया। माँ एक ऐसा जीव है जो जासूस का काम करता है। एक माँ को अपने घर में आया हुआ बच्चे का पता चल जाता है कि ये कहाँ से आया। आजमाई हुई बातें हैं साहब, बड़ा हो गया हूँ बहुत। 4थी जनरेशन शुरू होने वाली, सब कुछ है, घर भरा पूरा घर है, कोई ऐसी बात नहीं। उसकी माता मुझे बता देगी तो दादाजी ये वहाँ से आया है, पूछो। मैं क्या पूछूं जब बेटा तेरे को पता ही चल गया कि पुत्र कहाँ से आया है। उसके जूते बता रहे, उसकी मोटरसाइकिल बता रही है, उसमें पेट्रोल की टंकी भरी हुई थी, खाली है, क्या बता। तो ये क्या होता है, इस तरह से स्वभाव पकते 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 पक जाते हैं और फिर हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। राहु वास्तव में चंडाल ग्रह है, इससे बचिए, मैं बता रहा हूं आपको। और मैं कहा करता हूं कि राहु की दशा के तो 18 साल आदमी के लगभग, अगर तो बचपन में लग गई अच्छी बात, माँ बाप के अधीन काट जाएगा। अगर टीन एज में लगी तो डेफिनेटली बहुत बिगड़ेगा। उसका उपचार मैंने बता रखा है आपको, गायत्री मंत्र का जाप। राहु की देवी माता सरस्वती है। मैं राहु की देवी के चरणों में बैठता हूं कि मैंने काफी दुख देख लिए रोगों के, बस अब नहीं, अब गम और पिए नहीं जाते, कृपा करना। थोड़ा बहुत बीमार हो जाऊं तो ठीक कर देना। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर बच्चे थोड़े बहुत बिगड़ रहे हैं, मां संभाल लेना उनको, उनके अंदर मॉरल जागे अपना कि मैं गलत कर रहा हूं, मैं अपने पिता के नाम को डिफेम कर रहा हूं, मैं अपने परिवार के नाम को डिफेम कर रहा हूं। घर में एक दादाजी भी होते हैं, मैं बैठा हूं ना, जिसको सबसे ज्यादा लज्जा आ रही होती है कि मेरा बेटा ठीक ठाक काम निभा गया, आगे नहीं चला। ये राहु का गोमेद पहनिए। और मैं एक बात कहता हूं, गायत्री मंत्र का जितना जाप होता जाएगा घर के अंदर, राहु उतना ही भागता चला जाएगा। राहु को भगाना है, गायत्री मंत्र को आगे लाइएगा। गायत्री मंत्र मां सरस्वती का मंत्र है। वेद के अंदर सरस्वती का काफी हवाला है, उसके मंत्रों का रेफरेंस है। मैं यूट्यूब के माध्यम से दे नहीं सकता, लिख नहीं सकता। प्रणव देवी सरस्वती
वाजे भिरवा जिनिवती धीमान विंच बतु। सरस्वती के मंत्र हैं वेद के अंदर। तो प्यारे बंधुओं, मैं आपको कह रहा हूं, राहु घमंड को आकाश पर ले जाता। मेरे जैसा कोई दूसरा है नहीं। किसी मां ने मेरे जैसा लाल पैदा नहीं किया। क्या कहूँ अब मैं, क्या बताऊं, उसमें क्या दुर्गुण दुर्व्यसन और क्या होगा, आप समझिएगा। इससे बचिएगा राहु से। शनि में राहु की दशा आ जाए या राहु में शनि की दशा आ जाए, 3 साल जिंदगी के बिल्कुल वेस्ट है साहब। मुझे अपनी जिंदगी का वो दिन याद है जब मुझे शनि के अंदर राहु का अंतर आया था। तब मैं बिजनेस में, व्यापार में था। उससे अगले ही दिन हमारी दुकान पर काम नहीं था। हम बिल्कुल शून्य हो गए और मेरे वो 3 साल वास्तव में बड़े खराब गुजरे। ये तो कुछ ऐसा था कि जैसे मैं समझ गया कि अपने खर्चों को घटाओ, ये करो, लेकिन बच्चों की शिक्षा थी, फीसें कहाँ जाती, देनी पड़ी। खैर काम चल गया, लेकिन वो 3 साल मेरे को काफ़ी तंग कर गए। मैं सबको ये कहता हूँ, आप इससे बचिएगा। आज 21 मिनट हो गए, बात को ख़त्म करता हूँ। एक मैं आपसे और निवेदन करता हूँ, अगर आपका मनोबल टूटा रहता है, चांदी का छल्ला पहन लेना छोटी उंगली के अंदर और दबवा के पहनना, ताकि वो चंद्रमा के माउंट को खड़ा करे। जितना आपका चंद्रमा मजबूत होगा उतने ही आप मजबूत होंगे, स्थिर हैं। जो मैं बताता हूँ ना, जो लोग वक्त की इज्जत नहीं करते, वक्त इनको बहुत परेशान करता है। जो लोग अपने सीनियर्स की इज्जत नहीं करते, इनके जूनियर्स इनकी इज्जत नहीं करते। जो बच्चे अपने माँ बाप का अपमान करते हैं, आज समय आ रहा है जब आपके भी बच्चे बड़े हो जाएंगे और कोई नहीं पूछेगा। एक कहानी सुना के बात को ख़त्म करता हूँ। कहानियाँ तो ख़त्म हमारी होनी नहीं है, माता ने चाहा तो कल कोई और बात होगी। एक घर के अंदर एक कहानी है। एक घर के अंदर एक बूढ़ी माँ को मिट्टी के बर्तन के अंदर रोटी दी जाती थी और सीढ़ियों के नीचे चारपाई दी हुई थी। कितनी शर्मनाक स्थिति है। जिस माँ ने अपने बेटे का विवाह किया, उसकी वधू अपनी सास से ये व्यवहार कर रही है, या पुत्र भी सहमत है उसके साथ। बात बताता हूँ। एक दिन उस औरत का, यानी कि उस सास की बहू का बेटा भी साथ मार्केट गए, बाजार में गए। एक जगह देखा कि एक व्यक्ति मिट्टी के बर्तन बेच रहा था। तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ ये बर्तन बहुत सुंदर है, इसे खरीद लो। तो उसने कहा, बेटा हमने क्या करना है? कहता, माँ तूने तो कुछ नहीं करना, लेकिन मैंने इसका करना है। जब तू बूढ़ी हो जाएगी ना, तो दादी की तरह मैं भी तुझे इसी में रोटी दूंगा। समझ लेना इस बात को। वो छोटा सा बच्चा 10 साल का अपनी माँ से कह रहा है, ये मिट्टी का बर्तन खरीद ले, जब तू बूढ़ी हो जाएगी तेरी रोटी इसी में डालूंगा। मेरे ख्याल में तो अकल आ जानी चाहिए उस औरत को, पता नहीं आई कि नहीं आई। वही सलूक होता है साहब, जो संस्कार मिलते हैं। जिन घरों के अंदर कुल वधुएं पुत्र सुबह उठकर अपनी माता पिता के चरण स्पर्श कर देते हैं, बच्चे देख रहे होते हैं कि ये घर की परंपरा, और उसका निर्वहन होता है। आज के विषय का टाइटल मैं क्या लिखूं? यही लिखूंगा कि शनि और राहु से बच कर रहिए और दुर्गुणों से बचिए, अपने परिवार को संगठित रखिए। इसी के साथ मैं यशपाल हंस करनाल हरियाणा से आपको नमस्कार करता हूँ। जय जगत, जय भारत। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माता सरस्वती की कृपाएं आप पर बनी रहें। पुनः नमस्कार।